जय हिंद। अब सभी को दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तैयारी भी आप शानदार कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होगा और आप जो है इसकी तैयारी पूरी मजबूती के साथ करते रहिए जब तक एग्ज़ाम न कंडक्ट हो जाए। ये हमारे आपको जो है ये शब्द लगभग आपको मेरी हर वीडियो में देखने को सुनने को मिला होगा। ठीक है, मैं दोस्तों देखिए इस बात जो है ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से जब वीडियो हमारी जाती है तो बहुत से बच्चे उस पर भी कमेंट करते हैं कि अब चुनाव जो है इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है इस भर्ती का पता ही नहीं चलेगा, तो भर्ती कैंसिल हो गई। तमाम तरह के कमेंट आते हैं, इस वजह से ये बात को हम बार बार कहना पड़ता है। तो आप लोग जो है किसी के बहकावे में नहीं आना, अपनी तैयारी मजबूती के साथ करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है डे बाय डे स्टडी प्लान। अब डे बाय डे स्टडी प्लान बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम समय में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप उस पर पकड़ बना लो। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हमारी वीडियो जो है इससे पहले मैं आपको हर सब्जेक्ट से और पूरी कंबाइंड और जो है आपका इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट हर टाइप के मैं आपको बता दूं किस तरह से आप पढ़ाई करना है, किस तरह से आपको फॉलो करना है अपना स्टडी प्लान। तो जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमको कमेंट करते हैं तो हमको पता चलता है। तो जो बच्चे अगर उस तरह से आप पढ़ाई करें एकदम कंटिन्यू करते रहो, उसमें कोई समझौता नहीं, उसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। लेकिन आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी भी भ्रमित में है, अभी भी भटकाव में है कि हम किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। आगे कुछ अभी डेट दिख नहीं रहा है कि एग्जाम डेट दो आपका जुलाई है कि अगस्त है कि जून है, जे वजह से जो है कंफ्यूजन है। तो भाई वो कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यदि आपका एग्जाम से 15 दिन पहले आपको पता चलेगा कि एग्जाम है तो आपका कंफ्यूजन उस दिन तक बना रहेगा। तो जब 15 दिन पहले आपको पता चलेगा कि एग्जाम है तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन दूर होने का फायदा क्या होगा? कोई मतलब नहीं। 15 दिन में क्या होगा? 15 दिन में कुछ नहीं होगा। 15 दिन में 15 क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपको मैं डे बाय डे स्टडी प्लान बताऊंगा साथियों, बहुत ही सीधा और सरल है। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, ये डे बाय डे स्टडी प्लान आपका है। इसमें ध्यान से देखिए, डे फर्स्ट, डे सेकेंड। ठीक है, आज से और अभी से आप जो है जो भी बच्चे अभी भी भटकाव में हैं तो वो जो है ये स्टडी प्लान को आप फॉलो करना बहुत ही ठोस और सरल है। ठीक है, अब देखिए डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड ऐसे आपका जो है कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, हिंदी है ना, हिंदी है, रीजनिंग है, यही ना सिलेबस है आपका, जीके है, उसके बाद मैथ है आपका, यही चारों सब्जेक्ट है, यहीं से प्रश्न आना है। अब देखिए साथियों, आप पहले दिन आज से और अभी से स्टार्ट करो, इसमें भी सोचना नहीं है। जो मैं प्लान बता रहा हूं इसको आज और अभी से स्टार्ट करना, इसको पोस्टपोन मत करना कि नहीं इसको 10 दिन बाद या 1 हफ्ता बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। आज और अभी से, जो नहीं कहावत है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी। ठीक है, तो इसको आज और अभी से स्टार्ट करना। देखो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब देखो जैसे चलते हैं, सबसे पहले हिंदी। हिंदी में आप हिंदी की बुक आपके पास होगी। अब ये नहीं देखो, ये मैं जितने भी प्लान बना रहा हूं सबसे पहले तो ऑफलाइन के लिए बता रहा हूं, बुक्स के लिए बता रहा हूं, ऑनलाइन के लिए ही नहीं। क्योंकि ऐसे भी हमारे पास बच्चे हैं कमेंट करते हैं कि सर जो है हमको बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हमको ऑनलाइन ही हम जितना है कर लेते हैं, हमको बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं है, क्या करें। तो जब तक साथियों आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपका जो है समाधान नहीं, समस्या का समाधान नहीं होगा। हम ही नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन मत पढ़ो, यूट्यूब पे मत पढ़ो। उस पे पढ़ने के बाद अपने बुक्स पे कलम चलाओ। कलम चलाओगे तब जाके आपका समस्या का समाधान होगा, नहीं तो नहीं चलाओ। अब कितना भी घंटा पढ़ लो, इसे मुख्य दर्शक बन के ऐसे कितना भी घंटा पढ़ लो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आप कलम नहीं चलाओगे। ठीक है, तो आपको कलम चलाने के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। इससे पहले भी जब मैं एक बार वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि कलम से क्रांति कैसे आती है। तो यहाँ पे आपको डे बाय डे स्टडी प्लान के माध्यम से कलम से क्रांति लानी है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में आप जो है एक दिन ये सिलेक्ट किए, एक दिन आप स्टार्ट किए, तो पहला दिन आपको क्या करना है, इसमें हिंदी में एक जो है चैप्टर जो है उसको सिलेक्ट करो। जैसे
वर्णमाला तुमने हिंदी में सेलेक्ट कर लिया कि वर्णमाला हमको आज कंप्लीट करना है कैसे भी। वर्णमाला किताब में सब दिया है कि भाई ये जो है ये अक्षर है, ये जो है त क्या है, क क्या है, आपका ठ क्या है, स्र क्या है, सब चीज उसमें दिया है। उसमें कोई कहीं से जानकारी लेने की जरूरत, आपको बस पढ़ने की जरूरत। तो आपने वर्णमाला सेलेक्ट किया कि हमको वर्णमाला आज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपको पहला दिन आप वर्णमाला कंप्लीट कर सकते हो, बुक्स में दिया है, कहीं किसी की जरूरत नहीं है, सहायता की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप वैसे भी आप लोग इतना बुद्धिजीवी हो गए हो अब कि आपको जो है अब सहायता की किसी की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, लेकिन अब हो गए हो, ठीक है। वर्णमाला उसी प्रकार जो है आप रीजनिंग में आओगे। मान लो कि एक दिन जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट किए, केवल हिंदी तो पढ़ेंगे नहीं, चारों सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। तो हिंदी से हमने वर्णमाला सेलेक्ट किया, वर्णमाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। रीजनिंग में आ गए तो रीजनिंग में भी एक आपने सेलेक्ट किया, मान लेते हैं कि एनालॉजी, आपने सादृश्यता को सिलेक्ट किया कि सादृश्यता चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कितने मान लेते हैं कि 40-50 प्रश्न होंगे, 40-50 प्रश्न को सॉल्व कर लो। अब देखो एनालॉजी में जाओगे तो कुछ इस तरह के टाइप के प्रश्न होंगे जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है, उसको छोड़ के जाना नहीं है, उसको जाओ सॉल्यूशन में देखो, उसको सॉल्व किया, उस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया है उसको देखो और एनालिसिस करो, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद उसको तुम्हारा दिमाग में सेट हो गया कि जो है इस टाइप के प्रश्न आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे है, तो वहां पे वो कंप्लीट हो गया, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिसिस सेलेक्ट किया। अब चलेंगे जीके में। तो जीके में आप जो है किसी एक जो है चैप्टर को सेलेक्ट, जैसे मान लो एग्जाम्पल को, तो आपने संविधान को सिलेक्ट किया। तो अभी बताओ कि संविधान को सिलेक्ट किया तो एक दिन में तो संविधान खत्म नहीं होगा। तो संविधान में एंट्री करो कि इस दिन में संविधान में हमको मान लेते हैं कि यहाँ पे मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमको आज कंप्लीट कर लेना है एक दिन में, यानी ठीक है। संविधान में हम एंट्री करके मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है, दोनों को हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ये अपने दिमाग में रहे। उसके बाद मैथ में चले तो आपका जो है क्या, संख्या पत्ति, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के बाद संख्या पत्ति आपने सेलेक्ट किया कि आज जो है हम संख्या पत्ति से 50 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। संख्या पत्ति से 50 प्रश्न सॉल्व कर देंगे, यानी डे फर्स्ट में आप चलोगे तो ये चारों सब्जेक्ट का हम जो है वर्णमाला जो है हिंदी में पहले वर्णमाला पढ़ लिए, उसके बाद एनालॉजी पढ़ लिए, उसके बाद संविधान में जो भी हम सेलेक्ट किए हैं आज के दिन, मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, उसके बाद संख्या पत्ति मैथ में पढ़ लिए, 50 प्रश्न कर लिए। ये आपका एक दिन में इतना हमने जो है एक चैप्टर मान के चलो कि एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। अब ठीक है, जब दूसरे दिन में एंट्री किए तो यहाँ पे क्या हो, विलोम शब्द, मान लेते हैं कि हिंदी में दूसरा दिन हमने विलोम शब्द कंप्लीट किया। यहाँ पे मान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया, है ना। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया रीजनिंग में। ठीक उसी प्रकार यहां पे मान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा कंप्लीट किया संविधान में, है ना, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे हमने क्या किया, आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन जो है हमने तैयार किया। तो हमने पहला दिन ये तैयार कर लिया, दूसरा दिन ये तैयार, इसी तरह ये कंटिन्यू हमारा डे थर्ड में इसी तरह हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। डे 2 हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे हमारा जो है कंप्लीट होता जाएगा। इस समय देखिए इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ोगे यहाँ पे ठोस पढ़ोगे, एक अपना सर्किल बना के चलोगे आप, तो सर्किल में आप ऐसे जो जैसे देखो ये सर्किल आप बना के चलोगे, तो हमने यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे पढ़ते आप फिर इस सर्किल पे पहुंच जाओगे। पढ़ाई सिलेबस तो ये सिलेबस सीमित है, तो हमने हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे आके हम एंड हो गए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा भी भटकाव नहीं रहेगा। अब अगर कोई मान लेते हैं कि आप सर्किल नहीं बनाओगे, तब क्या करोगे, एक बार यहाँ पढ़े, एक बार इधर पढ़े, फिर एक बार इधर पढ़े, फिर एक बार इधर करे, फिर एक बार इधर पढ़े, इस तरह के आप गोल मटोल चलते रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना पढ़ा, क्या याद हुआ क्या नहीं याद हुआ, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हमने पढ़ा, क्या हमारे अंदर गया, क्या हमारे बाहर गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए एक जो है आप अपने कदम को स्टेप बाय स्टेप बनाना है कि हमको यहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपने समय के अनुसार हमको यहाँ तक पहुँच जाना है। तो ये है साथियों डे बाय डे स्टडी प्लान।
बहुत ही यहाँ पे पहला दिन जैसे तुमने कंप्लीट किया तो ये आपके दिमाग में लगेगा कि हाँ यार हमारे साथ जो है हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब देखो जी पहला दिन जब ये कंप्लीट करो तो तुम्हारे अंदर दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हमने कुछ तैयार किया, बहुत खुशी होती है। उसके बाद दूसरा दिन जैसे एंट्री किए तो हमने जो है ये तैयार हो गया तो और खुशी होगी कि यार जो तैयारी हमारी हो रही है, तैयार हो रहा है, लगता है एग्जाम हम निकाल लेंगे। तो आप जो है आपके अंदर और एक्साइटमेंट आएगा और जोश भरेगा। तो आप जो है डे 3 यानी अब ये जो अपनी डे बाई डे स्टडी प्लान है इसको और कंटिन्यू करने का प्रयास करोगे। जहां भी किसी भी तरह का आपको समय नहीं मिले समय निकालने का प्रयास करोगे और किसी भी कंडीशन में जो है इसको आप फॉलो करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही ठोस और सरल जो है तरीका है पढ़ने का, एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी भी भटकाव में हैं वो जो है इस डे बाय डे स्टडी प्लान को फॉलो करो और उसके बाद देखना तुम्हारा रिजल्ट मैं कहाँ था और कहाँ से क्या आ गया। ये आप खुद देखोगे, खुद डिसाइड करोगे, खुद हमें थैंक्स बोलोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो है जो भी बच्चे भटकाव में हैं इस डे बाय डे स्टडी को प्लान को फॉलो करेंगे और पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस एग्जाम को पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।